4 अध्याय का 7वां वचन। 2 Corinthians chapter 4 verse 7. 2 कोरिन्थियर लेखനം 4 अध्यायത്തിന്റെ 7ാം വാക്യം। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। आपके हुजूरी में आने के लिए आपने हमें सहायता किया। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। पवित्र वचन पालन करने के लिए हमें लायक बनाइए, बांटने के लिए भी लायक बनाइए। और यीशु के लेर के द्वारा हमें शुद्ध कर कर आपके आत्मा से भरकर हमें आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। मिट्टियों को याद कीजिए, सहायता कीजिए। सारी बातों को आपका बलवत्त में सौंप देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारे रुकावट को यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ देते। ये पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। हम जानते हैं हम परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए आते हैं। इसका कारण हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। परमेश्वर हमें प्यार किया, हमारे लिए अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह का जीवन बलिदान किया, इसलिए हम भी उससे प्यार करते हैं। നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്, നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കാരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിലൂടെ തന്റെ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട്। അത് നാം മടക്കി കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത്। हम इसलिए प्रभु के चरणों पर आते हैं ताकि परमेश्वर का प्रेम हम वापस दिलाने के लिए मौका ढूंढे और इस्तेमाल करें। हालेलुया। जितना हम ज्यादा प्रभु से प्यार करेगा उतना ज्यादा हम उनके चरणों को पसंद करेगा, प्रेम करेगा। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आते हैं, हम सबको मिलकर हमारे साथ संगति करने के लिए यीशु प्रभु हमारे मध्य में आते हैं। इसलिए हम भी सोचते चाहते कि मैं भी जाकर प्रभु के संगति में रहूं, बैठूं और उनको महिमा करूं। हालेलुया। और हमारा यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए हम उनको स्तुति करते हैं। और वो मुर्दा था या मरा था तो कोई आराधना का जरूरत नहीं, स्तुति का जरूरत नहीं, फिर कुछ कर्म का जरूरत था। लेकिन हमारा प्रभु जिंदा होने से हम जीवित होकर हम उनको महिमा करने के लिए जरूरी है। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया है। നമ്മുടെ കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ അതേ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാകുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവനോടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു। ഹല്ലേലൂയ। മരിച്ച ഒരു ദൈവത്തെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് മഹത്വപ്പെടുത്തിയാൽ മതി, എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ നാം ജീവനുള്ളവരായി അവന് നന്ദിയും മഹത്വവും സ്തുതിയും കരേറ്റുവാനായി ഇടയായിത്തീരുന്നു। हालेलुया। हालेलुया। नाम केटदाय दൈവവചനം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ്। हमने जो वचन सुना है सुपरिचित वचन है। 2 कोरिन्थियर 4 अध्याय का 7वां वचन। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हालेलुया। और कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं पर परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। पुराना वचन तो एक ही है, लेकिन पवित्र आत्मा नई नई बातों को हमें सिखाते हैं। वो पवित्र आत्मा का एक खासियत है, हमें मदद करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक धन के बारे में बताया गया। हम जानते हैं ये क्या है करके पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया। पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। ये धन कहाँ पर दिया है? मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हालेलुया। और धन के बारे में एक वचन में बताया, लेकिन बर्तनों में रखा है। हम सब के अंदर पवित्र आत्मा रखा गया है, इसलिए बहुवचन में बताया गया है कि और बाकी भी बताया यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं पर परमेश्वर ही की ओर से ठहरे है। ये जो सामर्थ हमारे इस मिट्टी का बर्तन, हम जानते हैं हम मिट्टी से बनाए हुए हैं, सजे हुए हैं, इसलिए इस मिट्टी के बर्तनों के अंदर इस धन को रखने के लिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया है। हालेलुया। और इसको बोलता है असीम सामर्थ्य।
असाधारण असीम सामर्थ्य हमारे अंदर दिया गया है। हम पवित्र आत्मा के समुद्र में महीना में एक बार मनन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जैसे विश्वास हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वैसे पवित्र आत्मा भी हमको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാൻ കാരണം അത് വിശ്വാസം നമുക്ക് എങ്ങനെ സഹായകമായിരിക്കുന്നു ആത്മീയ ജീവിതത്തെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ, അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യവും സഹായവും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് കാണുവാനായി കഴിയുന്നുണ്ട്। എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഓർപ്പിച്ചതായ ചില ചിന്തകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു। हालेलुया। यहाँ पर धन के बारे में बताया गया है, पवित्र आत्मा को धन के साथ तुलना किया है। हालेलुया, ये बात आज हमारा मन में रखना है। अभी देखिए, दुनिया का धन हम सब लोग जानते हैं, उसको धन दौलत बोलता है। पवित्र आत्मा को भी धन के साथ तुलना किया है या वर्णन किया गया है। हालेलुया। और ये तो परमेश्वर का वचन है, इसलिए हम उस प्रकार ग्रहण करने के लिए जरूर कोशिश कर सकता है। ദൈവത്തിന്റെ വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ധനത്തോട് ചേർന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് അത് ഇടയായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ। हालेलुया। अभी देखिए, दुनिया का धन भी है, स्वर्गीय धन भी है। हालेलुया। दुनिया का धन भी परमेश्वर का है करके हम जानते हैं। एक दो वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 16 वचन पढ़िए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 16 वचन। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है। सॉरी, प्रकाशित वाक्य नहीं है, नीति वचन, नीति वचन। സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 3 അധ്യായത്തിന്റെ 16। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर के बारे में बताया गया है। परमेश्वर के दाहिने हाथ में क्या है? दीर्घायु है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाएं हाथ में क्या है? धन और महिमा है। परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु है। अभी दीर्घायु मिलने के लिए दुनिया में कोई शॉर्ट रास्ता, सकरा रास्ता नहीं है, परमेश्वर ही देना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर दाहिने हाथ में जो मुख्य बात है वो दाहिने हाथ में रखा है, बाएं हाथ में इससे कम मुख्य बात रखा है, वो है धन और महिमा। ये दोनों हमारा परमेश्वर के हाथ में है, जिनको आज हमारा आराधना करने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ദീർഘായുസ് അവന്റെ വലം കൈയിലും ഇടം കൈയിൽ ഹാലേലൂയ എന്താണ്? ധനവും മാനവും അവൻ വെച്ചുകൊണ്ട് സകല ലോകത്തെയും ഭരിക്കുന്ന, സകലത്തെ നയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്। ഹാലേലൂയ। അത് ദീർഘായുസ് കിട്ടുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നുണ്ട്। हालेलुया। और 8 का 18 में भी दान के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन मैं लंबा करना नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। अभी देखिए, हम इस प्रकार समझने से पहले एक और बात तो समझेंगे। 2 प्रकार का धन होती है, 2 प्रकार का धन होती है। एक धन तात्कालिक है, दूसरा है सनातन। हालेलुया। वो वचन पढ़िए, इब्रानियों के पत्री 10वां अध्याय का 34वां वचन। Hebrews chapter 10 verse 34। എബ്രായ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 34-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर 2 संपत्ति के बारे में बताया गया है। इब्रानी विश्वासियों से प्रभु का दास प्रेरित पौलुस
സ്വാന്തന देते हुए समझाने का कोशिश करते हैं. ഇബ്രായ വിശ്വാസികളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പൗലോസ് പറയുകയാണ്, तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए. കാരാഗ്രഹത്തിൽ ബന്ധനത്തിലായിരുന്നവരെ അവരുടെ ദുഃഖത്തെ നിങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ അവർക്ക് അവരെ സഹായിച്ചു. कैदियों के दुख में भी दुखी हुई और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी. हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड. किसी का संपत्ति को लूटा नहीं, लेकिन किसी ने उनका संपत्ति को लूटने दिया. അതെ, അവരാരുടെയും സമ്പത്ത് മോഷ്ടിച്ചില്ല, മറിച്ച് അവരുടെ സമ്പത്ത് മറ്റുള്ളവർ മോഷ്ടിക്കുവാൻ അവർ അനുവദിച്ചു. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു, ഈ ലോകത്തുള്ള സകല സമ്പത്തിനേക്കാൾ വലിയൊരു സമ്പത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്ന്. हालेलुया, हालेलुया. उन लोग अपने संपत्ति को लूटने दिया. कारण क्या है? उनको बराबर पता मिला कि इस दुनिया के सारे संपत्तियों से बढ़कर एक संपत्ति हमारे लिए स्वर्ग में है. हालेलुया. इनका आंख खुल गया, वो देख लिया सारे दुनिया से मिलने वाला संपत्ति से बढ़कर एक बहुत मूल्य संपत्ति हमारे लिए परमेश्वर ने दे रखा है. हालेलुया, हालेलुया. इस कारण से तुम लोग इस प्रकार भी अनुमति दिया, हालेलुया, कि लूट लो. इब्रानी विश्वासी लोग वहां पर जब पीड़ा होते समय, आजकल भी आपने देखा होगा, दूसरे हर लोगों को लूट के जाते थे. हालेलुया. और वहां के मसीह लोगों को भी इस प्रकार लूटने का अवसर मिला, क्योंकि पीड़ा हो रहा था. हालेलुया. उन लोग खुशी के साथ लिए जाने दो, लेने दो, कोई फर्क नहीं, हमें कोई परवाह नहीं. लेकिन हमारे लिए सबसे मुख्य बात यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है. हालेलुया. आज लोग दुनिया के पीछे चलते हैं और दुनिया में हम रहते हैं, हमारे जरूरत तो पूरा होना है. हाँ, लेकिन उससे बढ़कर हमारे पास एक संपत्ति परमेश्वर ने दिया, वो हमारा स्वर्गीय संपत्ति है. उसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने लायक बनाया, इसलिए हम आए हैं परमेश्वर को महिमा करने के लिए. हालेलुया. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ സകല സമ്പത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നിനെ നമ്മെ അവകാശിയാക്കിയ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ടാണ് നാം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. हालेलुया. हम उसको आराधना करने के लिए हम आए हैं मेरे प्यारों. हालेलुया. यहाँ पर बैठे बैठे पवित्र आत्मा एक दो बात और मुझे समझाया. मैं आदर से आदर पूर्वक पवित्र आत्मा का सहारा के लिए धन्यवाद करता हूँ, जय जयकार करता हूँ, स्तुति करता हूँ. अभी वो ये है कि धन क्यों महत्वपूर्ण है? एक सवाल है, धन क्यों महत्वपूर्ण है? ധനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രേഷ്ഠമായി നമ്മൾ കാണുന്നത്, ലോകം കാണുന്നത്? बस रीजन और उसका उत्तर सरल है, वो हमारा शरीर का जरूरत के लिए जरूरी है. ധനം എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ലതായിട്ട് എല്ലാവരും കാണുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമാണ്, അല്ലേ? हालेलुया. हमारे शरीर के लिए खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, अभी सवारी के लिए साधन चाहिए, और किसी को देना है तो चाहिए. और हर जरूरत, शरीर का जरूरत के लिए धन अथवा धन का जरूरत तो है, सबके लिए जरूरी है. इसलिए धन को लोग महत्व श्रेष्ठ समझता है. धन बटोरने के लिए प्रयत्न करते, दिन रात मेहनत करते हैं. कल मैंने जिस भाई का मृत्यु हुआ था उनके बारे में मैंने सुना, बेचारा 2 ड्यूटी करते थे. अपना बच्चों का जरूरत के लिए, घर के जरूरत के लिए इतना कष्ट उठाकर परिवार को चलाया करके सुना. इसलिए वो बहन और बच्चे इतना रोते थे, इतना दुखी होते थे. 60 उम्र में वो चला गया. हालेलुया. लेकिन अभी उनका हालत परमेश्वर ने बदल डाला. उनका मेहनत को देखकर परमेश्वर ने उसको आदर किया. उसका बेटा भी अच्छा नौकरी कर रहा है. हालेलुया. और उन्होंने अच्छा मकान खरीद लिया, और परमेश्वर को भय मानते हुए जीने के वजह से वो परिवार अभी एक अच्छा श्रेणी में पहुंच गया है. हालेलुया.
मेहनत का फल परमेश्वर देगा ही देगा ആര് ശരീരത്തെ കഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചുകൊണ്ട് ആമേൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ ദൈവം അവരെ ആദരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും हालेलुया आराम से सोते रहने वाला जीवन भर सोते रहेगा कोई भलाई प्राप्त नहीं करेगा भले आत्मिक हो या आर्थिक हो हालेलुया जो कठिन प्रयत्न करता है परमेश्वर उनका प्रयत्न का फल देने वाला है हालेलुया हालेलुया आराम से सोने के बाद जी बहुत धाम धूम से जीने के कोशिश करेगा तो होगा ही नहीं मेरे प्यारों जो लोग मेहनत करते हैं परमेश्वर उनको हालेलुया भलाई देने वाला परमेश्वर है आज हमारा मनन का मकसद यही है कि धन क्यों महत्वपूर्ण है कारण वो हमारा काम के लिए बहुत काम लाते हैं इसी प्रकार आत्मिक धन जो है पवित्र आत्मा जो है ये स्वर्गीय धन कहलाता है स्वर्गीय धन इसका ये क्यों महत्वपूर्ण है व्हाई होली स्पिरिट एंड हेवनली वेल्थ इज इंपॉर्टेंट बस यही कारण है सिंपल कारण है हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है हालेलुया हालेलुया हमारे आत्मिक जीवन के लिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है हालेलुया लेकिन ये बात तो दुनिया भूल जाता है विश्वासी लोग भी भूल जाता है हालेलुया ये और इसलिए हम याद रखिए आत्मिक जीवन के लिए धन का जरूरत मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा इतना सर्वज्ञानी है वो पवित्र आत्मा को धन के साथ तुलना किया है कि जैसे हमारा दुनियादारी जीवन के लिए धन का जरूरत कितना महत्वपूर्ण है इतना इससे भी ज्यादा पवित्र आत्मा और उसका शक्ति उनका शक्ति हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हालेलुया हम इसलिए क्या करते हैं एक व्यक्ति प्रभु में आया बपतिस्मा लिया तो उनको आत्मा का अभिषेक पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं कोशिश तो करना पड़ता है उसके लिए कष्ट करना पड़ता है मेहनत करना पड़ता है क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दान है पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक इतना भी नहीं आत्मा के द्वारा देने वाला वरदान भी एक धन है हालेलुया याकूब प्रेरित ने बताता है याकूब का पत्री पहला अध्याय का 16 और 17 वचन हम जो जानते हैं लिखा है യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 16 17 വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ए भाइयों धोखा ना खाना ए मेरे प्रिय भाइयों धोखा न खाओ क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है हालेलुया देखिए हम धोखा कभी ना खाए क्या है धोखा अभी कोई व्यक्ति ऐसा सोचे अरे ये स्वर्ग का आशीष स्वर्ग का धन तो कुछ भी नहीं है वो मामूली बात है वो जीरो है लेकिन जब तक दुनिया में रहेगा धाम धूम से रहना है सारे दुनिया को इकट्ठा करना है कब्जा करना है ऐसा कोई सोचेगा तो एक बहुत बड़ा धोखा खाने का अवस्था है अय्यूब क्या बोलता है मैं दुनिया में कुछ लेके आया भी नहीं कुछ लेके जाने वाला भी नहीं हालेलुया हालेलुया അതേ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്കുള്ളത് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സമയം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ധോക്കാ ഖാ രഹാ ഹൈ ചതിക്കപ്പെടുകയാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണ് കാരണം നാം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നതുമില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകലം നഷ്ടമാകേണ്ടി വന്നാലും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നഷ്ടമാകാതെ ജീവിക്കുന്ന വിശുദ്ധർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് हालेलुया जो लोग इस प्रकार सोचते हैं पहले दुनिया पूरा मुझे नुकसान होने दो परवाह नहीं लेकिन मेरा स्वर्गीय आशीषों का नुकसान कभी होने ना दूंगा मैं मेरा जीवन में स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करता रहूंगा हालेलुया हालेलुया
रोटी के लिए कमाई जरूरी है, मैं उसको हालेलुया ना नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या है ये तुलना हम करते समय हमको पता चलता है हालेलुया हमारा स्वर्गीय धन के संबंध में पवित्र आत्मा और उनका सामर्थ, उनका शक्ति और उनका अभिषेक, उनका वरदान, स्वर्गीय आशीष सबसे महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इसके लिए हम क्या है, खोजी में रहना है, संगति में रहना है। बीच में भी संगति जरूरी है, जब भी मौका मिलेगा संगति का जरूरत है। हम सुबह शनिवार को बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, हालेलुया। क्यों? हालेलुया हम चाहते हैं हमारे जीवन में भी आशीष मिले, दूसरों को भी आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम तुलना करते समय हालेलुया पवित्र आत्मा बहुत मूल्यवान है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, इसलिए धन के साथ तुलना किया है। अभी मैं एक दूसरा दृष्टांत आपके सामने लाना चाहूंगा जो पवित्र आत्मा दिया है, वो मनन कर हम समाप्त करेंगे। वो पढ़ने के लिए प्रकाशित वाक्य में ही हम जाएंगे, 3 अध्याय का प्रकाशित वाक्य, 3 अध्याय का 15-16 वचन पढ़िए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय। कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुख में से उगलने पर दूं। और नीचे पढ़िए। कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लौदीकिया के कलीसिया के लिए संदेश लिख रहा है। വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15 മുതൽ വാക്യമാണ് വായിച്ചത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കണ്ടോ? ആമേൻ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15 മുതൽ വാക്യം. പ്രകാശിത വാക്य आखिरी पुस्तक है, लास्ट। हालेलुया। 3 अध्याय का 15 से हमने पढ़ा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया से बात करते हैं। हम जानते हैं 7 कलीसिया के लिए संदेश यूहन्ना प्रेरित के हाथ में पत्मोस में जब वो था लिखवा कर भेज दिया। बोला जो कुछ तुम अभी मैं बताता हूँ या दिखाते हैं वो लिख के 7 कलीसियाओं को भेजना है। अभी 7 कलीसिया बोलने से कितने सारे कलीसिया बाकी है, लेकिन कुछ संत लोग ऐसे कहते हैं 7 कलीसिया 7 पीरियड को दर्शाता है। अभी 2000 साल हो गया कलीसिया का स्थापना होने से, और 7 कलीसिया 7 पीरियड का कलीसिया को दर्शाता है। और ऐसा है तो सबसे लास्ट कलीसिया लवोदिकिया कलीसिया है। अभी कलीसिया का आखिरी समय में हम आप पहुंचे हैं करके लोग इसी के द्वारा सीखते हैं, सिखाते भी हैं। इसलिए अभी का कलीसिया का असली हालत यही है करके पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाकर लोग संत लोग पढ़ते भी है, पढ़ाते हैं। हालेलुया। അതെ ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് ദൂതെഴുതിയപ്പോൾ 7 സഭകൾക്ക് ദൂതെഴുതുവാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അനേക സഭകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും 7 ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ്. 7 एक पूर्ण संख्या है और 7 कलीसिया
का अवस्था 7 पीरियड का कलीसिया का अवस्था है। अर्थात पहला शताब्दी का कलीसिया किस प्रकार था, 2 से लेकर 3 तक कैसा था, और 3 के बाद 16 तक कैसा था। ये सारे पीरियड के समय पर कलीसिया इस प्रकार की अवस्था से गुजर गया करके हम देखते हैं। आखिरी में कलीसिया अभी इस प्रकार है, आज आपने जो पढ़ा है, इस अवस्था से दुनिया के कलीसिया गुजरते हुए हम देख सकते हैं। हालेलुया। क्या है, अभी यीशु मसीह बोल रहा है, मैं दरवाजा पे खटखटाता हूँ। हालेलुया। कलीसिया के बाहर है प्रभु, इसलिए अंदर आने के लिए खटखटाता है। लोगों के बाहर है यीशु मसीह, इसलिए अंदर आने के लिए खटखटाता है। कारण क्या है, सारे लोग दुनियादारी बातों से अपना दिल को भर दिया है। यीशु मसीह को बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है उधर। यीशु मसीह का कोई स्थान ही नहीं है, आत्मिक जीवन के लिए कोई स्थान नहीं है। कभी हो सकता है तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। संगति के लिए कौन सी महत्व है, बस मुझे जीना है, जाना है, दुनिया के हिसाब से चलना है, बस यही लक्ष्य है। लेकिन मेरे प्यारो, हम धोखा ना खाए, हमें इस व्यस्त जीवन के बीच में भी मुझे और आपको आत्मिक बातों को ध्यान देकर जीना है। कारण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात स्वर्ग जाने की बात है। हालेलुया। इस लवदुकिया का कलीसिया का ये हालत है। उन लोग क्या बोलता है, हालेलुया, उनका जो बात, तू कहता है कि मैं धनी हूं। क्या बोलता है, मैं धनी हूं। और लिखा है 17 वचन, और धनवान हो गया है। धनी भी हूं, अभी भी मैं रोज कमाता हूं, धनवान हो गया है। और क्या है, हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी, देखिए, मुझे खाने के लिए खाना है, पीने के लिए दूध है, और पहनने के लिए कपड़ा है, और बाकी घर है रहने के लिए, और सब कुछ है। अभी कोई घटी नहीं है संगति में जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। संगति किसके लिए है, जो बीमार है, दुखी है, जो हालेलुया कंगाल है, इस ऐसे लोगों के लिए करके दुनिया सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे। यीशु मसीह क्या बोलता है, हम देखेंगे, ये लोग बोलता, देखो हम धनी हैं, वहां पर बहुत बड़ा धंधा चलने वाला जगह है लवदुकिया, हालेलुया। लेकिन उनका हालत क्या है करके यीशु मसीह बोला, तू गर्म भी नहीं, ठंडा भी नहीं, फिर क्या है, गुनगुना है। इसके पीछे भी इतिहास है, वहां पर 300 फीट ऊपर से बहने वाली एक नदी है। वहां पर से जब निकलते समय वो पानी गर्म है, लेकिन नीचे वो बहते हुए एकदम तराई में आते समय वो ठंडा हो जाता है। वो ऊपर के जगहों में उसको कुछ मेडिसिनल इफेक्ट करके बताते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बहकर नीचे आ जाता है, ठंडा हो जाता है, और इसको बोलता है गुनगुना होता है। वो यदि पीने से पेड़ पे तकलीफ हो जाता है, उल्टी हो जाता है। इस प्रकार वहां का एक नदी भी उनके सामने है। वो उनको याद दिलाते हुए यीशु मसीह उनको बता रहे, तुम्हारा लवोदिकिया का कलीसिया का भी यही हालत है कि तू गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है। दुनियादारी व्यक्ति है, पूछेगा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं विश्वासी हूं। लेकिन विश्वासी बोलने से कैसे होना चाहिए, गरम गरम रहना चाहिए। संगति के लिए गरम गरम रहना चाहिए, हालेलुया। उपवास के लिए गरम गरम रहना चाहिए, आराधना के लिए गरम गरम रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह अपना पवित्र जीवन सूलीब पर हालेलुया देते हुए हमें बचाया हुआ आत्मिक जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। इतना भी नहीं, पवित्र आत्मा को हमें देते हुए हमें हालेलुया गरम गरम बनाया है। इस पवित्र आत्मा को और हम देखते हैं हालेलुया आग के साथ तुलना करते हुए, कभी भी बर्फ के साथ तुलना नहीं किया है। अതെ ദൈവത്തിന്റെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവരിയിലെ മരണത്തിലൂടെ അവൻ അതെ കഷ്ടതയുടെ കഠിന വേദന അനുഭവിച്ച് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തത് നാം ആത്മീകമായിട്ട് എപ്പോഴും ഉത്സുകരായിരിക്കുവാനായിട്ടാണ്।
हालेलुया। और इतना भी नहीं, पवित्र आत्मा हमें दिया है, हालेलुया। पवित्र आत्मा आग के साथ तुलना किया हुआ है। यदि हम ये सारे अनुभव देने के बावजूद भी हमारे आत्मिक जीवन में ठंडा रहेगा तो यीशु मसीह क्या बोलता है? आप बोलिए, ना तो गर्म है ना ठंडा है, मैं क्या करूंगा? बाकी बोलना नहीं। हालेलुया। सच में हम विश्वासी होने से क्या होना? अरे आराधना, सुबह उठना है, जाना है, समय पर पहुंचना है, आराधना स्तुति करना है, हमें साक्षी बोलना है। हालेलुया। सारी बात क्यों हम तैयार करते हैं, क्यों उत्सुक है? बस कारण यही है, हम गरम रहना प्रभु चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जितने प्यारों में आए हैं उनके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। फिर भी इतना नहीं, इससे भी हम प्रभु के लिए गर्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। 4 बजे उठकर हालेलुया प्रभु के चरणों पर इसलिए बैठते हैं, हम भी गरम होना चाहिए। हालेलुया। यदि सेवक लोग गरम नहीं है तो विश्वासी फिर कैसे रहेगा? हालेलुया। जैसे सेवक गरम रहेगा विश्वासी भी वैसे ही रहेगा। इसलिए हम भी चाहते हैं जितने लोग इस हॉल के अंदर आएगा सब गरम होकर ही वापस लौटे। एक दूसरे के साथ गर्म होने के बारे में नहीं है വേറെ ദേഷിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ്? ആത്മീക വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ ഉത്സാഹമുള്ളവരായി आत्मिक तौर पर उत्साह के साथ हालेलुया हम प्रभु की महिमा के लिए जीवन जीने वाला एक छोटा झुंड है। ज्यादा लोगों को प्रभु नहीं मांगता है, केवल 2 ही है तो भी मेरा प्रभु उनके बीच में आएगा। लेकिन हम जिंदा रहना, गर्म रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है मरा हुआ व्यक्ति के शरीर में गरम लगेगा? आमीन। मरीजों के लिए लोग मरा हुआ है, मरा या नहीं करके कैसे तपास करते हैं? हाँ, शरीर में छाती पे इधर हाथ रखने से पता चलेगा, पल्स भी देखेगा, लेकिन उसके बाद लोग बोलेगा नहीं वो ठंडा हो गया। अर्थ क्या है? बोली। हाँ, आत्मिक तौर पर भी यही है, अनुभव है। ठंडा है तो संगति में आएगा? नहीं आएगा, किसी ने लेके उठा के ले आना पड़ेगा। मरा हुआ व्यक्ति को उठा के ले आते हैं। हालेलुया। लेकिन जो खुद गर्म है वो अपने आप सुबह उठकर परमेश्वर के संगति में जाएंगे। इससे आप निर्णय कीजिए, आप मरा हुआ है या जिंदा है। लेकिन मेरा प्रभु आपको जिंदा रखने के लिए अपना जीवन को सूली पर दिया है। मरे हुए लोगों से मेरे प्रभु को कोई लेन देन नहीं है। यीशु मसीह के बारे में बताता है, मैं मरे हुओं का प्रभु नहीं है, मैं जिंदा लोगों का प्रभु है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब सिखाते समय हम भी बहुत नम्र हो जाता है। हालेलुया। हम भी चाहते कभी ठंडा ना होवे। वो 3 बजे घर पे आया फिर भी प्रभु के चरणों पर बैठा। क्यों? ठंडा होना नहीं चाहिए। हालेलुया। सुबह 3 बजे के बाद हालेलुया। मेरे प्यारों, हम ये पवित्र वचन के अनुसार अपने आप को हालेलुया गर्म रखना है। यहाँ पर यीशु मसीह उसके बारे में क्या बोलता है वो सुन के हम हालेलुया समाप्त करेंगे। तू बोलता है तू धनी है, यीशु क्या बोलता है? तू बोलिए कंगाल है। क्या बोल? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यस। तू अभागा और तुझ और कंगाल और अंधा और नंगा है। बहुत सारे बात प्रभु उसके बारे में बता। वो बोला मुझे तो कोई वस्तु की गड्डी नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। लेकिन मेरे प्रभु क्या बोलता है? हालेलुया। यदि नहीं जानता कि तू अभागा है। अभागा बोलने से क्या है? हालेलुया, एक निर्भाग्य अवस्था में है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा क्या है? अभागा है और हाँ बोलिए, हाँ तुच्छ है। हालेलुया, कोई काम का नहीं है। मेरा प्रभु के लिए अभागा है, तुच्छ है और क्या है? कंगाल है। हालेलुया। तेरे पास कुछ भी नहीं है दूसरों को देने के लिए। हालेलुया। कंगाल है तो दूसरे को क्या देगा? कुछ नहीं देगा, दे सकता है। हालेलुया। एक वचन भी दूसरे को बांटने के लिए मेरे पास नहीं है करके हम सोचते, हम बोलते हैं तो हम क्या है? धनी है या कंगाल है?
अभी बोला है वचन बोलने के लिए, क्योंकि समय तो कंगाल नहीं था इसलिए बोल हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा हर एक विश्वासी होना चाहिए, आपको भी मौका देगा। ऐसा नहीं है जब प्रभु के समय आएगा आपको भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहूंगा कि आप गर्म रहना है, हालेलुया, जिंदा रहना है, वचन आपके अंदर होना चाहिए, हालेलुया। और आप हमें प्रभु की महिमा के लिए हमेशा उपयोग पात्र बनकर जीना है, हालेलुया, हालेलुया। 5 बजे और आना है, हालेलुया, संगति के लिए। हमको ऐसा नहीं लगता है हम सब कुछ प्राप्त कर लिया, अभी कोई कुछ जरूरत नहीं मेरे प्यारो, हालेलुया। हमारी यही इच्छा है आखिरी स्वास्थ्य प्रभु के लिए गरम रहे, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, औरों को भी प्रभु में आगे बढ़ाए, हालेलुया, ताकि हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित हो जाए। अभी अंधा बोलने से क्या है, खुद का कुछ दिखता नहीं है, न दूसरे का भी अवस्था दिखता नहीं है। अंधा होने से क्या फायदा है, कहीं भी बैठा रहेगा, किसी को कोई काम का नहीं रहेगा करके हम जानते हैं, हालेलुया। और नंगा भी है, नंगा बोलने से क्या है, और उनको कुछ पाने के लिए मिला नहीं है, इसका दवा भी वहां पर बताया गया है, वो पढ़ते समय हमको मालूम पड़ेगा। इसलिए प्रभु क्या बोलता है, तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, प्रेज द लॉर्ड। देखिए पवित्र आत्मा आज हमको सुनाया है, आपने सुना ये तपाया हुआ सोने के बारे में आज सुना आपने, बोला, हालेलुया। वो क्या है, पहला अध्याय का 7वें वचन में लिखा है, जीवन में आने वाला हर प्रकार का जो परिस्थिति, कष्ट, दुख, वो सब क्या है, इस प्रकार का आग से गुजरने वाला अनुभव है। हम जीवन में सब कुछ अच्छा है तो प्रभु को प्रेम करेगा, कुछ कठिनाई आए तो बोलेंगे नहीं, ये तो मेरा जीवन का दुख की हालत है, मैं क्यों जाऊं, क्यों आराधना करूं, क्यों साक्षी बोलूं। लेकिन क्या बोलता है, जब हमें अच्छा परिस्थिति थे हम तुच्छ जाना, लेकिन प्रभु हमको आग से गुजरने देता है, हालेलुया। और कभी कष्ट और संघर्ष सामना करना पड़ता है, उस समय क्या है, हम अच्छा बनकर बाहर आएगा, हमारा कीड़ा में सब निकल जाएगा, हम अच्छा एक विश्वासी बनकर, अच्छा एक सेवक बनकर प्रभु के लिए खड़ा हो जाएगा। ये भी हम जानते हैं, आग से तपाया हुआ वचन भी है, हालेलुया, 7 बार तपाया हुआ है, हालेलुया, वो भी है, वचन हमको मजबूत बनाता है करके हम जानते हैं मेरे प्यारों, हालेलुया। को मोल लेना पड़ेगा, परमेश्वर का कोई भी आशीष मोल में नहीं है, हालेलुया। हम जानते हैं इतना बड़ा धन जो है, हम पढ़ते हैं दान में दिया जाएगा, हालेलुया। प्रेरित 2:38 में लिखा है, मन फिराओ और बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान पाओगे, हालेलुया। इतना बड़ा स्वर्गीय धन है, वो दान में दिया जाता है, परमेश्वर का सारे धन दान में दिया जाएगा, लेकिन हम उसको तुच्छ जानेगा तो फिर बाद में हमको उसको कीमत चुकाना पड़ेगा। जब उद्धार नजदीक पाना है मेरे प्यारों, अभी इधर आएगा तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप इसको तुच्छ जानेगा तो जीवन भर आपको पत्थर जैसे रहना पड़ेगा। फिर आप कितना भी उपवास करो, प्रार्थना करो, होने का संभावना नहीं होगा तो ठीक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हालेलुया। जीवन में जब हम दुख और संकट से भोगते हुए गुजरते समय हम उसको अच्छा समझकर, भलाई के लिए समझकर हम प्रभु के लिए और अच्छा बन जाए और तैयार हो जाए, ताकि मेरा प्रभु आपसे यही चाहता है, प्रभु के लिए आप धनवान बनकर रहे, ताकि हम दूसरों को भी बांटने वाला बन जाए, हालेलुया। लेकिन हम कभी नहीं सोचेंगे मैं धनवान हूं करके, वो गलत है, वो पाप है। लेकिन हमारे पवित्र आत्मा का भरपूरी हमें इस प्रकार मजबूत बनाएगा, दूसरों को साक्षी सुनाने के लिए। यीशु मसीह चेलों को भी बोला, तुम दुनिया के धनवान बनकर जाओ, नहीं बोला, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ ना पाओगे तो यरूशलेम मत छोड़ना,
हालेलुया। वो लोग 10 दिन तक उसके लिए मेहनत किया और बैठा रहा, आत्मा पाया, आत्मिक तौर पर बहुत बड़ा एक धन को लेकर दुनिया के कोने कोने तक साक्षी करने के लिए चले गए। हालेलुया, हालेलुया। बस यीशु का साक्षी बोलने के लिए हमको यही चाहिए, आत्मा का धन जो सामर्थ्य है, शक्ति है, अभिषेक है, वरदान भी है। यदि आप कुछ दर्शन देखने वाला एक बहन या भाई है तो आप कितना आशीष का कारण बनेगा दूसरों के लिए। आपको इच्छा है बनने के लिए, इच्छा है तो मेरा प्रभु देगा। वो सबसे बड़ी एक बात है करके हम जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और क्या बोला है, तू श्वेत वस्त्र ले ले। हमें श्वेत वस्त्र ले ले। आजकल वो काला वस्त्र का जमाना है। शैतान वर्शिप में इसको भी काला वस्त्र अच्छा लगता है, लेकिन स्वर्ग में कोई काला वस्त्र नहीं देखेगा। सब श्वेत घोड़ा, श्वेत सिंहासन, श्वेत वस्त्र पहना हुआ, लाखों लाखों लोगों का झुंड सब हम वहां पर देखने मिलेगा। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है तो याद रखना, हमें एक श्वेत वस्त्र पहनाया हुआ है। हालेलुया। पढ़िए दूसरा कुरिन्थी 5 का 2-3 पढ़िए, गलाती 2-3 का 27 भी पढ़िए जल्दी। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 5 का 2 और 3। इसमें तो हम कराते और बड़ी आशा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। स्वर्गीय घर को पहन, कि इसके पहनने से हम नंगे न हो पाए। आमीन। हम नंगा ना होने के लिए स्वर्गीय क्या है, स्वर्गीय घर को पहने, घर को पहने। हालेलुया। और हो गया പ്രൈസ് ഗലാത്യർ 3 का 27, 2 കൊരിന്ത്യർ 5 2-3, ഗലാത്യർ 3:27. സോറി അച്ഛൻ। आमीन। मसीह को पहन लिया है। स्नानപ്പെട്ടവരൊക്കെ യേശുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, यीशु को पहन लिया है। यीशु को हमने पहन लिया तो हमारा नंगापन बाहर नहीं आएगा, देखेगा। हालेलुया। और इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय का 10 पद भी पढ़िए जल्दी। हालेलुया। इब्रानियों 12 का 10 वचन। हालेलुया। आमीन। हम पवित्र बनने के लिए कभी कभी हमको ताड़ना मिलता है, उलाहना मिलता है, ताकि हम पवित्र बन जाए। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर दुल्हन के बारे में बताया। दुल्हन श्वेत वस्त्र पहना हुआ हम देखते हैं, वो हमारा धार्मिकता का काम है करके हम देखते हैं। 19वां अध्याय का 7वां वचन पढ़िएगा। 19वां अध्याय हम जानते हैं, फिर भी पढ़कर हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। हाँ, यस, हाँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए यहाँ पर 8वें वचन में पढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कुछ मलमल पहनाया है और हालेलुया यीशु मसीह को खुद हम पहनते हैं और हमारे ऊपर यीशु मसीह दुनिया देखने लायक रहने के कारण दुनिया हमारा असली स्वभाव और जीवन को नहीं देख पाएगा। नहीं तो हमारा शरीर हमेशा पाप करने के लिए चाहता है, इच्छा करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को हम पाने के कारण हालेलुया हमें नया व्यक्ति बनकर, श्रेष्ठ व्यक्ति बनकर, पवित्र व्यक्ति बनकर दुनिया हमें देखने मिलेगा।
हालेलुया। इसके लिए कभी हमको दुख से गुजरना पड़ता है, कष्ट सहन करना पड़ता है और हमारा धार्मिकता जो काम हम करते हैं वो ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। हालेलुया हालेलुया। कुछ अच्छा काम करना कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा काम करना बहुत अच्छा लगता है। अरे पिछले हफ्ता किया था और करना है क्या, अरे ये क्या कौन सी बात है, ऐसा भी सोच सकता है। लेकिन हम तो हर दिन करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमारा धार्मिकता का वस्त्र का हमें रंग हमें बढ़ाते रहेगा। हालेलुया। स्वेद हालेलुया उस अवस्था बढ़ते रहेगा। पवित्र लोगों के धर्म है उनका मलमल का जो हालेलुया अर्थ, हालेलुया मगिन मलमल का अर्थ। इसलिए जब कभी हमको भला काम करने के लिए मौका मिलेगा हम करेंगे, हमारा कपड़ और अच्छा स्वेद मलमल हो जाएगा। हालेलुया। ये सब प्रभु यीशु मसीह करता है। मुझे क्या लेन देन है, आपका नुकसान होगा तो मुझे क्या है, लेकिन मेरा यीशु मुझसे पूछेगा मैंने फलाना व्यक्ति को तेरे हाथ में सौंपा था तो उसको क्यों संभाला नहीं। पासवान बनकर रहना, व्हाइट सफेद कपड़ा पहनकर घूमना ये नहीं है। जितने विश्वास ही दिया है उसको सबको स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते रहना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आपका धार्मिकता बढ़ने से आपको प्रतिफल और मिलेगा, आशीष मिलेगा, स्वर्ग में आपका स्थान और मान बढ़ेगा। इसलिए मेरे प्यारो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का वचन को हम स्वीकार करते हुए और आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। हालेलुया। और श्वेत वस्त्र ले लो कि पहनकर तुझे अपने नंगापन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। अभी आजकल क्या है, सब आंख में लगाते हैं, लेकिन वो दुनिया की बात है। हालेलुया। वो कुछ अंदर नहीं है तो भी लगाएगा, लेकिन ये बाहर दर्शाने वाली बात नहीं है। हमारे आंख ज्योतिर्मय होने के लिए और दूसरी स्वर्ग के आशीषों को देखने लायक हम बनना है, तो उसके लिए हालेलुया परमेश्वर के समूह से पवित्र आत्मा के द्वारा उनका कृपा दान को प्राप्त करना है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप पवित्र आत्मा का वरदान पाया हुआ व्यक्ति है तो आपका दर्शन बिल्कुल अलग रहेगा। नाश होने वाले आत्मा को देखकर आप रोएगा। दूसरे लोग पूछे क्यों रोना है, खाना पीना तो है ना, कपड़ा है, रहने का है, फिर क्यों रोना है, क्यों इतना दौड़ना है, आराम से सो जाओ खा के। लेकिन जिनको दर्शन मिला है, जिनका आंख खुला है, हालेलुया वो ऐसा नहीं रहेगा, वो सोते रहेगा नहीं, हालेलुया वो रोते रहेगा। सोने के जगह में सोते रहने के जगह में रोते रहेगा, क्योंकि मुझे और एक आत्मा स्वर्ग में ले जाना है, और एक व्यक्ति को उद्धार दिलाना है, और एक व्यक्ति का एक के लिए चंगाई का कारण बनना है, और एक व्यक्ति का आशीष का कारण बनना है। मैंने आपको मेरा अनुभव बताया, क्यों जाना है इतना दूर। शैतान ने भी पूछा, हालेलुया, लेकिन बहुत तकलीफ उठा कर गया है, हालेलुया कष्ट कर गया है, ताकि और एक व्यक्ति को सांत्वना मिले। हालेलुया। ये सब प्रचार करना आसान है, जीवन में लागू करने के लिए खर्च करना पड़ता है। हालेलुया। आज सिर्फ प्रचार में खत्म हो जाता है, कितना घंटे भी प्रचार करेगा, लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं है। ऐसा दुनिया चल रहा है, लेकिन मेरे प्यारो जो लोग वचन के अनुसार प्रचार भी करेगा, जीवन भी जिएगा, उनके द्वारा प्रभु बड़ा बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया हालेलुया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए यहाँ पर समाप्त करें। हालेलुया हालेलुया। हमारे आंख को खोलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जैसे प्रेरित पौलुस ने एफएससी 5 अध्याय का 18 वचन में प्रार्थना कर रहे, मेरे लोगों का आंख को खोल दीजिए परमेश्वर। अभी शैतान बंद कर रखा है, दुनिया को बड़ा समझता है, स्वर्ग को तुच्छ जानता है, आत्मिक जीवन को तुच्छ जानता है, दुनियादारी बातों को, धन दौलत को, दुनिया का दौलत को श्रेष्ठ समझता है। उनका आंख बंद है, खोल दीजिए। हालेलुया। बाबा शांतरा दला लिखाला वारा वारा। हालेलुया। मेरे प्यारो, मैंने बहुत कुछ सहन लिया, लेकिन मेरा प्रभु को मैंने कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। मैं अभी भी सहन करता हूँ, लेकिन प्रभु को कभी ना छोड़ूंगा। मैं गरम गरम रहना चाहता हूँ, ताकि मैं दूसरे को भी गरम बनाऊंगा। हालेलुया। आपका भी इच्छा, आपके बारे में प्रभु की इच्छा है, आप भी
ना बिल्कुल गर्म रहे। ठंडा तो दुनिया के लोगों की बात है, हमारा गरम गरम के अनुभव है। गरम पवित्र आत्मा को आग के समान दिया गया है। हम हालेलुया इस प्रकार आगे पवित्र आत्मा का भरपूरी पाकर आगे बढ़े। परमेश्वर आपको सहायता करे। मेरे शब्द में समाप्त करता हूँ। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु का दास हालेलुया।